164 नंबर पर अलामत ये है, बाद वाले लोग पहले लोगों पे लान तान करेंगे। बाद के लोग पहले लोगों को बुरा भला कहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाना आखिरु हादिल उम्मति अव्वलहा, इस उम्मत के बाद के लोग पहले वाले लोगों को बुरा भला कहेंगे। आज देखें, ये भी देखने में आ रहा है कि सहाबा इकराम जैसी मुक़द्दस जमात कि जिनके बारे में कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, आज माअज़ल्लाह उन पर भी कीचड़ उछाला जाता है, उन सहाबा इकराम को बुरा भला कहा जाता है। ताबीन की जमात, तबा ताबीन की जमात, खैरुल कुरून के दौर के लोग उन पे तान तशनी कर रहे हैं। बड़े बड़े आइम्मा मुहद्दिसीन फ़ुक़हा जिन्होंने सारी ज़िंदगी दीन पे लगाई, कहते हैं उनके पास दीन की समझ नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अक्सर इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ने वाले, एक रकात में पूरा कुरान करीम तिलावत करने वाले, सारी ज़िंदगी ज़ुहद व तक़वा में जिन्होंने गुजार दी, इखलास व लिल्लाहियत जिनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा रहा, आज कहते हैं उन्हें हदीस नहीं आती। वो तो 17 हदीसें जानते थे, इससे ज़्यादा नहीं जानते थे। उनके पास तो मसाइल की फ़हम और समझ नहीं थी। माज़अल्लाह कोई गालम गलोच करता है, कोई उन पर फतवे लगाता है, कोई तकफ़ीर करता है। यहाँ तक नौबतें आ गईं कि जो खैरुल कुरून, जिनके लिए ख़ुद लिसान नबूवत से बशारत कि खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, बेहतरीन ज़माने के लोग मेरे लोग हैं, मेरे बाद के लोग हैं और उसके बाद के ज़माने के लोग हैं। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लौ कान दीन इंद सुरैया लतनावलुहु रिजालुम मिन अहल फ़ारिस, अगर ये दीन सुरैया सितारे पर भी पहुँच जाए, फ़ारिस के चंद लोग इसको वहाँ से भी हासिल करेंगे। मुहद्दिसीन ने लिखा इस हदीस के मिस्दाक़ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा सुयूती रहमहुल्लाह तबयीज़ुस सहीफ़ा में, इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह अल खैरातुल हिसान में फरमाया हदीस का मिस्दाक़ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। यानी जिन लोगों की ज़िंदगियाँ तक़वा में गुजरेंगी, सूफिया इकराम, मुहद्दिसीन इकराम, लोग उन बुज़ुर्गों को बुरा भला कहेंगे हमारे पास दीन की समझ है। तो आज ये देखने में आता है, चंद हर्फ कोई पढ़ ले, चंद सफ़हात का कोई मुताला कर ले, वो समझता है हम चुनी दीगरे नेस, मैं ही जानता हूँ, बाकी किसी के पास इल्म नहीं। कभी मुहद्दिसीन पे कीचड़ उछालता है, कभी उलमा पर तान व तशनी करता है, कभी बुज़ुर्गों को, कभी सूफिया को बुरा भला कहता है। तो क़यामत की यह अलामत भी आज के दौर में पूरी हो रही है कि बाद के लोग पहले लोगों को बुरा भला कहेंगे। आपने फरमाया जब ये बातें होंगी, फ़रतक़िबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा, तुम इंतज़ार करना उस वक़्त सुर्ख़ आंधियों का, व ज़लज़लतन, ज़मीन में ज़लज़लों का, व ख़स्फ़न व मस्ख़न, ज़मीन में धंसाए जाने का, चेहरों के और शक्लों के बिगड़ जाने का, व क़ज़फ़न, आसमान से पत्थरों का बरस जाने का, व आयातिन तताबअ कनिज़ाम क़ुतिअ सिल्कुहु फ़तताबअ, फिर ये निशानियाँ इस तरह आएंगी पे दर पे, जिस तरह अगर किसी हार को काट दिया जाए तो उस हार की लड़ी से मोती जिस तरह पे दर पे गिरते हैं, इसी तरह पे दर पे मुसीबतें, ज़लज़ले, तकलीफ़ें, मसख़ होना और दस जाना ये भी होगा। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये निशानियाँ होंगी फिर ज़लज़ले आएंगे। तो अल्लाह जुल्म नहीं करता, इंसान बदअमालियाँ कर कर के अपने ऊपर जुल्म करता है, फिर ज़मीन में ज़लज़ले भी आते हैं, फिर धंसना भी होता है, फिर चेहरों की रौनकों का बिगड़ जाना भी होता है, फिर अल्लाह की तरफ से आसमानी बलियात भी इंसान पे उतरती हैं। ये जो आए दिन परेशानियाँ, तकलीफ़ें, महंगाई, गुर्बत का बढ़ जाना, इफ़लास का बढ़ जाना, औलाद का नाफरमान हो जाना, नई नई बीमारियों में मुब्तला हो जाना, जिसके नाम हमारे आबा व अजदाद ने सुने भी नहीं थे, ये गुनाहों की वजह से। इसलिए एक रिवायत में आता है जब फहाशी आम हो जाएगी, अल्लाह उन बीमारियों में इंसान को मुब्तला कर देगा जिनके नाम उनके आबा व अजदाद ने सुने भी नहीं होंगे। ये 164 अलामतें मैंने अर्ज़ की।